गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके लिए अर्थात कक्षा 8 के लिए इंग्लिश में जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वो टॉपिक था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टॉपिक चल रहा था। क्रिया का सही रूप लिखना। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आता है। एक सेंटेंस दिया गया होता है, सेंटेंस दिया गया होता है, उस सेंटेंस में आगे ब्लैंक होता है। ब्लैंक के आगे ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है और उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी भी टेंस की एक एडवर्ब लिखी हुई होती है। क्या लिखी हुई होती है? एडवर्ब। ठीक है ना? उस एडवर्ब को हम देखते हैं सेंटेंस में, उसी से हमें ये समझना होता है कि ये सेंटेंस है ना किस टेंस का जाने वाला है, किस टेंस का बनने वाला है, किस टेंस में बनने वाला है, उस एडवर्ब से पता चलता है। ठीक है ना? ज्यादा बात करें कक्षा 8 की स्टैंडर्ड की, तो देखिए एग्जाम में आपसे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक तो पूछा जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है, एक पूछा जाता है पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है, एक पूछा जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस में, फ्यूचर है सिंपल टेंस में। ज्यादातर इन टेंसों से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमें इन तीनों टेंसों की एडवर्ब आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें इन तीनों टेंसों की अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो प्रकार के जो सेंटेंस है ना, इन दोनों सेंटेंसों का हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या क्या जरूरी है इस टॉपिक को हल करने के लिए, इस टॉपिक को मैनेज करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को जानना जरूरी है, कौन कौन सी चीजें हमें आनी जरूरी है। तो यह आपको एक तो इन तीनों टेंसों की एडवर्ब आनी चाहिए, एडवर्ब, ठीक है ना, और इन तीनों टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें किस स्टूडेंट को आ रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन गलत होगा। निश्चित रूप से उस विद्यार्थी के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक का जो क्वेश्चन आएगा वो 100% उसका सही, ठीक है ना? मैं आपको एडवर्ब की भी बात बताऊंगा, स्ट्रक्चर की भी बात बताऊंगा। दो टेंसों की एडवर्ब तो मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब कौन कौन से होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। पास्ट टेंस के एडवर्ब कौन से होते हैं ये मैंने आपकी वीडियो में पिछले वीडियो में बता दिया था। हाँ, ये बात है आपके स्टैंडर्ड के अनुकूल बताया था मैंने, ठीक है ना? इसी टॉपिक को यदि 9th क्लास में पूछा जाता है तो उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा एडवर्ब बताते हैं। फिर 10th बोर्ड में इसी टॉपिक को पूछा जाता है तो उसके लिए और थोड़ी ज्यादा एडवर्ब बताते हैं। आगे समझ में एडवर्ब में एडवर्ब की संख्या में कमी या अधिकता हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर वो तो हो रहे हैं, ठीक है ना? इन दोनों टेंसों के एडवर्ब को भी मैं आपके सामने रिपीट करूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। और ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, इस टेंस की एडवर्ब भी मैं आपको बताऊंगा और इन तीनों टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और फ्यूचर सिंपल टेंस की एक्सरसाइज भी मैं आपसे करवाऊंगा।
ठीक है ना। आज ये चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको कौन कौन सी चीजें जाननी है? देखो, एक तो आपको अपने माइंड में ये बिठाना है कि हमें ये जो 3 टेंस है ना, इन 3 टेंसों को अच्छी तरह से जानना है। इन 3 टेंसों को क्या जानना है? इन तीनों टेंसों की एडवर्ब जाननी है। क्या जाननी है? इन तीनों टेंसों की एडवर्ब जाननी है। और क्या जानना है? इन तीनों टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना है। और इन तीनों टेंसों के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमें जानना है। ठीक है ना। ये 2 चीजें आपको जाननी है। और मैं आपको आज से फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, ये मैं बताया आपको। ठीक है ना। ये मैं मिटा रहा हूं, आप अपने नोटबुक में ये चीजें ना लिख लेना, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे कि भाई मूल रूप से कौन कौन से टेंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये 3 टेंस हैं: प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हो, पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। ये तो आप जानते ही हो। ठीक है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लेना। हाँ, एक चीज ये कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया कोई चीज यदि आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, या ये चीज इसको कैसे करें, या फिर टॉपिक से संबंधित आपके पास और दूसरे कोई एग्जांपल्स हो, कोई आपके पास क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। समझ गए ना। और शेयर कर सकते हैं आप किसी प्रकार से। चलो हम बात करते हैं इन तीनों टेंस की एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब का मतलब आप जानते हो, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन से बताई थी मैंने? प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन सी बताई थी? मैंने आपको बताया था क्या? ऑलवेज, डेली, एवरीडे, मंथ, ईयर। और क्या बताया था? और मैंने आपको बताया सेल्डम नहीं बताया, याद रखना। ठीक है ना। और क्या बताया था? यूजुअली। ठीक है ना। ये एडवर्ब्स मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स कौन कौन से बताई थी? ये देखिए, पास्ट सिंपल टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स याद रखना आपको। पास्ट सिंपल टेंस में यस्टरडे सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। यस्टरडे इसको अच्छी तरह से याद रखना। लास्ट डे, मंथ, ईयर, एगो, ये पास्ट सिंपल टेंस कुछ एक एडवर्ब्स है। ठीक है ना। बिल्कुल इजी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छी तरह से इनको याद रखना। ठीक है। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब्स को देखते हैं। ये तो मैंने आपको लिखवाई भी है, पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज फिर बता दिया। आज फिर बताने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको रिवाइज हो जाए। हम तो यही चाहते हैं भैया, किसी भी चीज को 2 बार बताते हैं या 2 से ज्यादा बार बताते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन यही होता है कि भाई बच्चे को अच्छी तरह से याद हो जाए, बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बच्चे के अंदर किसी प्रकार का टॉपिक को लेकर के कोई डाउट ना हो। ये हमारा होता है इंटेंशन। ठीक है ना। इसके बाद में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब्स को देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, इनको आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना। और रफ कॉपी में आप लिख सकते हैं, अच्छी तरह से दोबारा से लिख सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। बार बार किसी चीज को हम करेंगे तो फिर उसमें निपुणता आ जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे हम। क्योंकि आपने कहा तो सुनी है क्या? प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर इंटेलिजेंसी आएगी। आगे समझ में? तो भैया ये चीजें हैं, बार बार हम आपको बताते रहते हैं। इन चीजों को आप थोड़ा सा गौर से सुनिए
डे, मंथ, ईयर। बस इतनी सी एडवर्ब्स आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है ये। जहां तक बात आती है फ्यूचर सिंपल टेंस की, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस में आप जानते हैं दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी? एक तो शैल और दूसरी विल। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वर्ब जो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ये यूज होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है? तो ये भी बिल्कुल इजी है, आप सब जानते हैं, बहुत बार बताया गया है। फर्स्ट पर्सन के साथ में, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सब के साथ में हमेशा विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। आपको आता ही है, इसके बावजूद भी मैंने आपको बता दिया है ना। और एक चीज का आप इससे ध्यान देना, क्या ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक नोट आए, क्या है? नोट। इस प्रकार से भी ब्रैकेट में आता है, तो हमारे पास जो सेंटेंस आएगा ना, हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव। ये आप इससे जाने, नोट वर्ब के साथ में नोट लिखा होता सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नोट नहीं लिखा हुआ है तो सेंटेंस कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जांपल देखते हैं। ये चीजें आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। क्या आप बताइए, मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस के सामने में मैंने आपको बताया, आपको एडवर्ब याद रखना है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इनमें से कोई भी एक एडवर्ब आए तो आपको समझ लेना है कि वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक शैल होती है और दूसरी विल होती है। शैल का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है? विल का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज होता है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होता है। ये यू है, ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है। और ये ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और दे है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और डिस्टेंस में चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव, कैसा भी हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। ये चीजें आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है, याद रखना है। आगे समझ में एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका हम हल कैसे लिखेंगे, ये चीजें मैं अभी आपको याद करके बता देता हूँ, ठीक है ना। ये चीजें आप अपने नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। बिल्कुल इजी चीजें हैं, कोई इसमें हार्ड चीज है नहीं। और ये चीजें ना आपकी बहुत बार सुनी हुई है, बहुत बार आपको बताया गया है, तो नेचुरल सी बात है, ये रिपीट हो रहा है तो और अच्छी तरह से आपको मेमोरी में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का। जैसे हमारे पास सेंटेंस आता है,
और कुछ नहीं पूछेगा। ये सेंटेंस है, इसमें ब्लैंक का मैंने बताया था क्वेश्चन आएगा, उसमें सेंटेंस होगा, एक ब्लैंक होगा, ब्लैंक के आगे ब्रैकेट में एक वर्ब होगी और ब्रैकेट में जो वर्ब होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी बताया था, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो एडवर्ब है आप अच्छी तरह से जान गए कि ये सेंटेंस है कौन से टेंस में बनने वाला है। ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में बनने वाला है, फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब है टॉमर। आगे समझ में। अब मैंने एक बात बताई थी कि ब्रैकेट में जो वर्ब आती है उस वर्ब के साथ में यदि नोट तो आता है, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, और नोट नहीं आता केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। ये तो आपको याद रखना ही है। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर हम इसका हल लिखते हैं। देखिए अनिता ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में मैंने अभी आपको बताया थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर कौन सी एडवर्ब यूज होती है, विल एडवर्ब यूज होती है। तो यहाँ जो ये ब्लैंक है इस ब्लैंक में हमें क्या लिखना है, विल एडवर्ब लिखनी है, ठीक है ना। और दूसरी बात बताई थी फ्यूचर सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और हम ये जानते ही हैं ब्रैकेट में जो वर्ब होती है उसकी जो फॉर्म होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। ये फॉर्म है अराइव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हेल्प वर्ब के बाद में इसको यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया विल अराइव। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ब्लैंक में जो चीज लिखनी है केवल आंसर में वही लिखें, सफिशिएंट है। आगे समझ में। हाँ इतना अवश्य ध्यान रख लेना, जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर आंसर के साथ में आपको अवश्य लिखना चाहिए। जैसे हम फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आंसर के आगे ये नंबर लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो हमें ये नंबर लिखना होगा। 10th क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो हमें ये नंबर लिखना होगा। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। आगे समझ में। बाकी और ये सफिशिएंट है, यहाँ पर ब्लैंक में क्या लिखा जाना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यदि इस सेंटेंस को कंप्लीटली आप देखना चाहें तो आपके सामने सेंटेंस कंप्लीट है। कैसे है, अनीता विल अराइव हियर टुमारो। आगे समझ में। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, आई गो टू जयपुर टुमारो। ये यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में तो सिंपल सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ब्रैकेट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, ये टुमारो एडवर्ब है, फ्यूचर सिंपल टेंस की है। फ्यूचर सिंपल टेंस का बनेगा सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में दो एडवर्ब होती हैं, अभी बताया था मैंने आपको। एक तो सेल एडवर्ब होती है, एक विल एडवर्ब होती है। सेल एडवर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में सेल एडवर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, इन दोनों के साथ में सेल एडवर्ब का यूज होगा। सेस जो सब्जेक्ट्स है, सेस का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके साथ में विल एडवर्ब का यूज होगा। यहाँ पर देखिए ब्लैंक से पहले आई लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई है ना, कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में, आंसर आई के साथ में कौन सी एडवर्ब लिखी जानी है, सेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडवर्ब, यहाँ सेल लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं गो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सेल गो। ये सफिशिएंट है। अब आप